हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। सब कुछ एमसीडी धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए और उसके पैदा होने के बाद 2 साल के बाद ऐसा हुआ कि जो राजा हेरोदेस था उसने क्या किया कि जितने 2 साल से कम एज वाले लड़के थे उनको मरवा डाला। और जहाँ ये वचन लिखा हुआ है उसके नीचे यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई भविष्यवाणी को भी दर्ज किया गया है, लिखा गया है। और वहाँ क्या लिखा गया है कि जो रेखेल है वो अपने बालकों के लिए रो रही है और शांत होना नहीं चाहती क्योंकि वो अब नहीं रहे। जहाँ देखने वाली बात है कि जो प्रभु यीशु मसीह है वो यहूदा के गोत्र में पैदा हुआ। लिखा है यहूदिया के बैतलहम में यीशु मसीह पैदा हुआ और जितने बालकों को मार दिया वो 2 साल से कम एज वाले थे। वो किस कारण के लिए मार दिया वो भी देखेंगे। और दूसरा ये देखेंगे जो जो भविष्यवाणी यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने की थी वो की थी कि रखेल जो है अपने बालकों के लिए रो रही है और शांत होना नहीं चाहती क्योंकि वो अब नहीं रहे। यीशु मसीह हुआ यहूदा के गोत्र में पैदा और यहूदा की माता जो थी वो लेहा थी। और यहाँ लिखा हुआ है रखेल अपने बालकों के लिए रो रही है और शांत होना नहीं चाहती क्योंकि वो अब नहीं रहे। इसका क्या कारण है? रोना तो लेहा को चाहिए था और रो रखेल रही है। देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि ये रखेल क्यों रोती है और उन बच्चों को क्यों मार दिया गया जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिन के बाद जो 2 साल से कम एज वाले बच्चे थे। लिखा है मत्ती 2 उसकी 16 आयत में लिखा है, जब हेरोदेस राजा ने देखा कि जोष्टियों ने उसके साथ धोखा किया है तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर जोष्टियों के द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो गया। रामा में एक करुणावाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विरलाप। रखेल अपने बच्चों के लिए बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना ना चाहती थी क्योंकि वह अब ना रहे। ये मत्ती में ऐसा लिखा गया कि हेरोदेस राजा ने जोष्टियों के द्वारा जो बताया गया समा था उसको देखा और उस समय के अनुसार ठीक ठीक जो समा था उस समय के अनुसार आसपास के जितने नगर थे उनके 2 साल के बच्चों को मरवा डाला। क्योंकि जो जोष्टी लोग आए थे उनको आते आते प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए आते आते 2 साल लग गए क्योंकि कुछ तो पूर्व से आए थे और ये 3 नहीं थे। वो तीन तीन जो थे उसके लिए भेंट 3 प्रकार की भेंट लेके आए थे। ये जोष्टी ज़्यादा थे और उनको आते आते 2 साल लग गए। इसीलिए उसने क्या किया कि जो प्रभु यीशु मसीह था उसकी एज के हिसाब से जितने 2 साल से कम एज वाले बच्चे थे उनको मरवा डाला क्योंकि उसने उन जोस्तियों ने उससे आन के कहा कि तुम्हारे नगर में एक राजा पैदा हुआ है। और जो हेरोदेस राजा था वो ये चाहता था कि मेरी जगह कोई ना ले सके, मेरा राज किसी को ना दिया जाए। उसने सोचा कि मेरी जगह में कोई दूसरा राजा कैसे आ सकता है और उसने चाहा कि मैं इसको छोटे होते ही मरवा देता हूँ। तब उसने क्या किया कि जो जोशियों के द्वारा समय बताया गया था उसको ठीक ठीक समय के समय के अनुसार जितने आसपास के नगर थे उनको उनके छोटे छोटे बच्चों को 2 साल के बच्चों को मरवा डाला। और यिर्मयाह भविष्यवक्ता भी इसके बारे में भविष्यवाणी करता है और कहता है कि रामाह में एक करुणावाद सुनाई देता है, रोना और बड़ा विरलाप। और रखेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना ना चाहती थी क्योंकि वह अब ना रहे। और वचन में लिखा है कि उत्पत्ति 35 उसका 23 और 24 आयत में लिखा है, उनमें से लेहा के पुत्र जे थे अर्थात यकूब का जेठा पुत्र रुबेन, फिर शमौन, लेवी, यहूदा, इसाकार और जबलून, और रखेल के पुत्र जे थे अर्थात यूसुफ और बेंजामिन। यहाँ लिखा गया है वचन में कि जो लेहा थी उसके 6 पुत्र थे और उनमें से चौथे नंबर वाला यहूदा था और जो रखेल थी उसके 2 पुत्र थे यूसुफ और बेंजामिन। और प्रभु यीशु मसीह यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ और यहूदा के गोत्र में से ही हुआ। और रोना तो चाहिए था लेहा को क्योंकि यीशु मसीह यहूदा के गोत्र में पैदा हुआ और बच्चे भी यहूदा के गोत्र के ही मारे जाने चाहिए थे, मगर बच्चे मारे गए बेंजामिन के गोत्र के और रोना किसको पड़ गया? रखेल को। इसका क्या कारण है वो हम देखेंगे। दूसरा शमूएल उसकी 5 उसकी 4 आयत में लिखा है, दाऊद 30 वर्ष का था होकर राज्य करने लगा और 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। 7.5 वर्ष तक तो उसने हिब्रोन में रह के यहूदा पर राज्य किया और 33 वर्ष यरूशलेम और समस्त इसराइल और यहूदा के ऊपर राज्य किया। जो दाऊद था वो 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और उसने 40 वर्ष तक राज्य किया और 7.5 वर्ष उसने हिब्रोन में रह के यहूदा के स्टेट पे राज्य किया, सिर्फ यहूदा के गोत्र पे।
और उसके बाद क्या किया कि 33 वर्ष उसने राज्य किया यरूशलेम में रह के, और सारे इसराइल पे फिर उसने राज्य किया, साथ में यहूदा के गोत्र पे भी किया, यानी कि 12 स्टेट पे, 12 स्टेटों पे उसने राज्य किया। पहले एक ही स्टेट पे राज्य करता था, यानी कि 7.5 वर्ष उसने अकेले यहूदा के गोत्र पे यानी कि उसी स्टेट पे राज्य किया। उसके बाद 33 वर्ष उसने पूरे इसराइल के 12 गोत्रों पे 12 स्टेट पे राज्य किया। और मैप में बताया जाता है जो हिब्रोन है ये यहूदा के गोत्र में पाया जाता है, और जो यरूशलेम है वो बिंजामिन के गोत्र में पाया जाता है। और बच्चे किसके मारे गए हैं? बच्चे मारे गए हैं बिंजामिन के गोत्र के। इसका क्या कारण है वो भी देखेंगे। ये लिखा है, पहले पढ़ेंगे हम शामुएल, दूसरा शामुएल उसकी 5 उसकी 9 आयत में लिखा है, और दाऊद उस गढ़ में रहने लगा और उसका नाम दाऊदपुरा रखा, और दाऊद ने चारों ओर मिल्लों से लेकर भीतर की ओर से शहर पहना बनाई, और दाऊद की बड़ाई अधिक होती रही, और सैनों का यहोवा उसके संग रहता था। दूसरा शामुएल उसकी 5 और उसकी 9 आयत में लिखा है कि दाऊद ने क्या किया कि हिब्रोन को छोड़ दिया 7.5 वर्ष के बाद, यहूदा के गोत्र से निकल के बिंजामिन के गोत्र में जाके शिफ्ट हो गया, और वहाँ यरूशलेम को अपनी राजधानी बना लिया। उस राजधानी में जाके उसने शहर बनाई, मिल्लो बनवाई, और वहाँ पर उसको परमेश्वर ने उसकी बहुत बड़ाई की, और परमेश्वर उसके अंग संग रहा। दाऊद हिब्रोन को छोड़ गया और यरूशलेम में चला गया जो बिंजामिन के गोत्र में है। जो और हिब्रोन जो है वो आता है मैप में देखेंगे तो उसमें हिब्रोन यहूदा के गोत्र में पाया जाता है, और जो यरूशलेम है बिंजामिन के गोत्र में पाया जाता है। और भजन संहिता में एक बात लिखी गई है, उसको हम पढ़ेंगे कि दाऊद के वसने से पहले जब दाऊद वहाँ चला जाता है हिब्रोन को छोड़ के यरूशलेम में, और जो बिंजामिन के गोत्र में है, तो बच्चे किसके मारे गए हैं? बिंजामिन के गोत्र के। और इसीलिए जो है रैखल को रोना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे मारे जाने चाहिए थे यहूदा के गोत्र से, मगर ये तो उठ के चला गया उधर यरूशलेम में। तो यरूशलेम पड़ता है उसमें बैतलहम में, यरूशलेम पड़ता है बिंजामिन के गोत्र में, सॉरी। और जो यरूशलेम है उसके बच्चे मारे गए हैं, बिंजामिन के गोत्र के बच्चे मारे गए हैं, इसीलिए उसको रोना पड़ रहा है रखेल को। जेकर दाऊद वहाँ रहता, उसकी राजधानी होती, तो वहाँ बच्चे मारे जाने चाहिए थे, हिब्रोन में बच्चे मारे जाने चाहिए थे यहूदा के गोत्र के, मगर बच्चे मारे गए हैं बिंजामिन के गोत्र के, इसीलिए रखेल को रोना पड़ गया। और मारे किस लिए गए? भजन संहिता उसकी 137 में पढ़ेंगे हम, तो वहाँ एक भविष्यवाणी दी गई है जो लिखा है, हे यहोवा यरूशलेम के दिनों को अदोमियों के विरुद्ध में स्मरण कर कि वह कैसे कहते थे ढहा दो, उनकी नींव से ढहा दो। जो भजन संहिता में जो भविष्यवाणी दी गई है ये अदोमी लोगों के बारे में दी ही गई है। और जो हेरोदेश राजा था ये एक अदोमी था, और ईसावी था, अदोमी था। और ये अदोमी कौन थे? इनके बारे में लिखा गया है भजन संहिता में कि परमेश्वर यरूशलेम के दिनों को अदोमियों के विरुद्ध में स्मरण कर, क्योंकि वह कैसे कहते थे, और ढा दो, इनकी नींव से इनको ढा दो। जब बेबीलोन की बंदवाई में यरूशलेम के लोग, इसराइली लोग चले गए, और वहाँ जो अदोम के क्षेत्र में अदोमी लोग रहते थे वो इनका मजाक उड़ा रहे थे इसराइली लोगों का, और उन सिपाहियों का उत्साह बढ़ा रहे थे। उनको कह रहे थे कि इनको ढा दो, इनकी नींहों तक उड़ा दो, इनके बच्चों को पटक पटक के नींहों पे मारो। आमोस में लिखा गया है पहला अध्याय उसकी 11 आयत में लिखा गया है, यहोवा यूं कहता है, अदोम के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने अपने भाइयों को तलवार लिए खदेड़ा और कुछ भी दया ना की। ये जो अदोमी लोग थे ये उन लोगों का उत्साह बढ़ा रहे थे कि जो इन लोगों को, इसराइली लोगों को ढा दो, इनकी नींहों को ढा दो, इनको बच्चों को पटक पटक के मारो। और जो मैप है उसमें जो अदोम का क्षेत्र है उसके जस्ट नीचे एक नबाती लोग पड़ते थे, और जो नबाती लोग थे वो बहुत पावरफुल लोग थे। उन्होंने क्या किया कि जब यरूशलेम के लोग बंदवाई में चले गए और उसकी बंदवाई में जाने के समय अब नबाती लोग बढ़ रहे थे, उन्होंने जबरदस्ती से जो अदोमी लोग थे उनका क्षेत्र छीनना शुरू कर दिया। और जो अदोमी लोग थे उन्होंने क्या किया, अदोम के लोगों ने क्या किया कि अपना क्षेत्र छोड़ के यरूशलेम की ओर बढ़ते रहे, और जो यहूदा का गोत्र था सारा कैप्चर कर लिया। और यहूदा के गोत्र में एक अदोमिया नाम की जगह पाई जाती थी जहां ये सब अदोमी लोग रहते थे। तो कैसर जूलियस के समय उन्होंने एक राजे को, जो आई पागल राजा था हेरोदेश, इसको यहूदा के ऊपर हाकिम ठहरा दिया कि उनको ऐसा लगता था कि ये एक यहूदी ही था,
यहूदी है, मगर वो नहीं जानते थे कि अदोमी और यहूदी लोग अलग है। इसीलिए जो राजा हेरोदेस था वो यरूशलेम में राज्य कर रहा था, इसराइली लोगों पे उनका राजा बना हुआ था, इसराइल का राजा बना हुआ था हेरोदेस राजा, यहूदा के गोत्र पे राज कर रहा था। और उसने क्या किया कि जब उसको पता चला कि एक राजा पैदा होने वाला है जो यरूशलेम के बीच हुआ है, और वो राजा जो पैदा हुआ है मैं उसको पहले मरवा देता हूँ, क्यों ना ऐसा हो कि वो मेरी गद्दी छीन ले। जो एदोमी लोग थे ये अदोम के क्षेत्र से उठकर चले गए यहूदा के क्षेत्र में, जहाँ यहूदा का गोत्र रहता था वहाँ जाके पहुँच गए ये, और वहाँ जाके इन्होंने उस क्षेत्र को कैप्चर कर लिया। जब लोग बंदवाई से छूट के आए तो ये अदोमी लोग वहाँ ही रह रहे थे, और उसके बाद जब रोमी लोगों का शासन हुआ तो उन लोगों ने इन अदोमी लोगों में से सेम रलते मिलते थे, इनमें से जो जूलियस राजा था उसने क्या किया, रोम के शासकों ने इसको एक शासक यहूदा के ऊपर राजा ठहरा दिया। तब इसने क्या किया कि उन यहूदा पे रह के राज्य करने लगा। और जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ तो सिपाहियों को भेजा कि जाओ जितने 2 साल से छोटे एज वाले बच्चे उनको मरवा दो। और जो ये यहूदा के क्षेत्र में रहने वाले थे ये सब अदोमी लोग थे, और जो सिपाही मारने गए थे ये भी अदोमी थे, सिपाही भी अदोमी थे। उन्होंने सोचा कि ये नीचे का जो क्षेत्र है इसमें तो सब अदोमी लोग रहते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, और ऊपर की ओर तो बिंजामिन के गोत्र के लोग थे, और जितने बच्चे मारे गए बिंजामिन के गोत्र के मारे गए, नीचे की ओर जितने रह गए उनमें से यहूदी लोग भी रले मिले थे और अदोमी में थे। और सिपाहियों ने डर के मारे उन अदोमियों को नहीं मारा, मारना था यहूदा के बच्चों को, यहूदा के गोत्र को बच्चों को, पर वहां तो रह रहे थे अदोमी रले मिले, उनमें रले मिले थे, और यहूदी भी अदोमी भी। मगर जो बिंजामिन का गोत्र था वहां चले गए, उसके आसपास के नगरों के, बैतलहम के आसपास के जितने नगर थे जो बिंजामिन के गोत्र में पड़ रहे थे वहां जाकर उन बच्चों को मार दिया। तो क्या हुआ कि वो फिर रोना उसको पड़ गया, रखेल को रोना पड़ गया, क्योंकि बच्चे उसके मारे गए। जब उसके बच्चे मारे गए तो वो रो रही है। कारण ये था कि जो राजा दाऊद था उसने हेब्रोन को यहूदा के गोत्र को छोड़ के अपनी राजधानी यरूशलेम में जाके बना लिया, तो वहां जाके रहने लगा। और बंदवाई में जाने के समय जितने लोग थे यहूदी लोग थे सब बंदवाई में चले गए, और वहां का क्षेत्र सब खाली हो गया। तो अदोमी लोगों ने जाके वो जगह को कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के बाद जब फिर इजरायली लोग वहां आए तो वहां अदोमी लोग रले मिले रह रहे थे, और जो यहूदा के गोत्र के लोग थे वो भी वहां रह रहे थे, अदोमी भी रह रहे थे, और जो बिंजामिन के गोत्र में के लोग थे वो यरूशलेम में रह रहे थे, क्योंकि वहां गोत्र ही बिंजामिन का था, और बिंजामिन का गोत्र में ही यरूशलेम पड़ता है। और सब बिंजामिन के सिपाहियों ने, जो अदोमी सिपाहियों ने सब बच्चे मार दिए रखेल के, और इसीलिए उसको रोना पड़ गया। और मत्ती में लिखा गया, लूका में लिखा गया है, लूका 23 उसकी 27 में लिखा है, लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और उस समय बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। और यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। और यहाँ भी रोना पड़ रहा है किनको, यरूशलेम की पुत्रियों को। और प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मेरे लिए मत रो, अपने लिए और अपने बाल बच्चों के लिए रो। ऐसा हो को जैसे रखेल को नजाने में ही रोना पड़ गया, बच्चे यहूदा के मारे जाने चाहिए थे तो विपता जो थी रखेल के बच्चों पे आ गई, यानी कि बिंजामिन के गोत्र के बच्चों पे आ गई। ऐसा ना हो कि अंत के समय में तुम्हारे बच्चे पाप में बुराई में मर जाएं, तो तुम्हारे ऊपर भी विपता अचानक से आन पड़े, जैसे यहूदी लोगों की विपता टल गई और विपता आन पड़ी उन लोगों पे, बिंजामिन के लोगों पे, वो मारे गए। ऐसा ना हो कि तुम लोगों पे, आज के मसीह लोगों के, उनके बच्चों के परमेश्वर का क्रोध बढ़ के और वो मारे जाएं। शैतान गर्जने वाले सिंह के समान पाड़ने को आ रहा है, शैतान मसीह लोगों को मारने को आ रहा है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है उन स्त्रियों को जो यीशु मसीह के पीछे पीछे रोती जा रही थी, छाती पीट रही थी, रो रही थी कि इनको मत क्रूस में चाड़ो। प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है मत रो वो मेरे लिए, मत रो वो अपने लिए, अपने बालकों के लिए रहो, दुआ में वो उनके लिए प्रार्थना करो कि ऐसा समय ना आ जाए कि वो जो बच्चे मारे जाएं, क्रोध में मारे जाएं। अब हमने अपने बच्चों के लिए, अपने बालकों के लिए रोना है कि वो बचाए जाएं, प्रभु यीशु मसीह में आ जाएं। ऐसा ना हो कि वो
अरे खेल की तरह आपको रोना पड़े, वो मारे जाएं, अचानक से मारे जाएं। इसीलिए अपने बाल बच्चों के लिए रो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, हे यरूशलेम की पुत्रियों, अपने लिए अपने बाल बच्चों के लिए रो, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि तब जो धन्य होगी वो बाँझ जिसने कभी अपने बच्चों को दूध पिलाया ही नहीं है, जिसने कभी बच्चा ही नहीं जना, वो धन्य होगी। मगर जो बच्चे जन चुकी होंगी वो रोएंगी, पीटेंगी और कहेंगी कि अपने आप के लिए अपने उनके बच्चे मारे जाएंगे, और वो लोग अपने आप को पहाड़ों के नीचे, चट्टानों की हेठ, चट्टानों को कहेंगे हम पर गिर पड़ो। ऐसा क्रोध आने वाला है परमेश्वर का, ऐसा भयानक समय आने वाला है। तो परमेश्वर कहता है ऐसे भयानक समय के लिए तुम अपने बाल को, अपने बच्चों के लिए रहो। आज हम लोगों को, मसीह लोगों को अपने बाल बच्चों के लिए, अपने लिए रोना चाहिए, प्रार्थना में कहराना चाहिए कि प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर और जल्द हमें अपने स्वर्ग राज्य के लिए तैयार कर, पवित्रताई का जीवन दे। इसलिए अब हमारे पास ये समय है कि हम परमेश्वर के आगे दुहाई देते रहें और पवित्रताई के लिए, सिद्धताई के लिए रोएं। सबको जय मसीह की आमीन।